चुड़ैल सौतेली माँ। मीरापुर नामक एक गांव में सुधीर अपनी पत्नी मीरा और अपने दो बच्चे सोनी और मोनी के साथ रहते थे। सुधीर एक व्यापारी था जो काम के सिलसिले में अक्सर गांव से बाहर ही जाया करता था। सुधीर की पत्नी मीरा की तबीयत अक्सर खराब ही रहा करता था और घर का कोई काम नहीं करती और बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। एक दिन गोपी की तबीयत ज्यादा खराब रहने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। मीरा के मर जाने के बाद सोनी और मोनी बहुत उदास रहा करती थी, उनका मन भी नहीं लगता था। सुधीर अपनी बेटी का ऐसा हालत देखकर उसे रहा नहीं जाता है, वह बहुत उदास हो जाता है। मीरा के चले जाने के बाद ये सोनी और मोनी कितनी उदास रहती है। मुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं कि ये दोनों पहले की तरह हंसती और खेलती रहे। मुझे तो अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर भी जाना पड़ता है। मैं इन्हें अकेले कैसे छोड़कर जा सकता हूँ। सुधीर तय करता है कि वह दूसरी शादी करेगा और अपनी दोनों बच्चियों को खुश रख पाएगा। फिर देखते ही देखते सुधीर दूसरी शादी कर ही लेता है, जो कि गांव के ही लड़की रहती है। गीता एक क्रूर स्वभाव की औरत रहती है जो सुधीर के आगे अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझती है और सुधीर के सामने वो कुछ और बन के रहती है और उसके पीठ पीछे सोनी और मोनी को बहुत ही परेशान करती रहती थी। गीता जादू टोटका भी जानती थी। वह रोज रात को एक जंगल में जाती थी और एक बाबा के पास जाकर वह जादू और टोटकों में महान बनना चाहती थी और वह बाबा उसे जादू और टोटके सिखाते थे। एक दिन रात को सोनी को प्यास लगती है और सोनी रसोई की तरफ पानी लाने के लिए जाती है। तभी सोनी की नजर गीता के कमरे पर पड़ जाती है और सोनी देखती है कि गीता आधी रात को अपनी पति पर टोटके करती है, जिसे देखकर सोनी बहुत ही डर जाती है और घबरा जाती है और वो वहाँ से भागकर जल्दी से अपने कमरे में जाने लगती है और अपने कमरे में जाकर वह मोनी को सारी बात बताती है। बहन, ऐसा चलता रहा तो हम बहुत खतरे में हैं और अपने पिताजी को तो पता भी नहीं है कि सौतेली माँ उनके साथ क्या कर रही है। ठीक कर रही हो बहन, माँ मुझे बहुत परेशान करती है और पढ़ाई भी नहीं करने देती है और घर का सारा काम कराती है और प्यार तो हमें बिल्कुल भी नहीं करती है। हमें माँ की बहुत याद आ रही है। वो कितनी अच्छी से मुझे रखती थी और कोई काम भी नहीं करने देती थी और तो और हमें प्यार भी बहुत करती थी। हमारे पास एक प्लान है बहन, बताओ क्या प्लान है जिससे हम छुटकारा पा सकते हैं अपनी सौतेली माँ से। चुपके से हम सारी बात अपने पिताजी को बता देते हैं, वही इसका हल करेंगे। अगले दिन सुबह उठकर सोनी और मोनी सारी बात अपने पिताजी को बताती है। पापा जी, हमें आपसे जरूरी बात करनी है अकेले में। हाँ बेटी, बताओ क्या बात करनी है तुम्हें। बताओ क्या हुआ मेरी बच्चियों को। पिताजी, सौतेली माँ हमसे अच्छा से पेश नहीं आती है, वो हमें बहुत तंग करती है। हमें ऐसी माँ नहीं चाहिए। हमारी सौतेली माँ आपके पीछे जादू टोना करती है। जी पिताजी, माँ सच में आपके पीठ पीछे जादू टोना करती है। कल रात भी वो आपके पीठ पीछे जादू टोना कर रही थी। अरे बेटा, तुम अभी छोटी हो, तुम इन सब चक्करों में क्यों पड़ रही हो। सोनी और मोनी अपने पिताजी का जवाब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। अरे बहन, पापा ने हमारी बात तो ही नहीं मानी। अगर हमारी बात मान लेती तो अच्छा होता। हाँ, हमारी माँ ही बहुत अच्छी थी, वो हमसे बहुत प्यार करती थी, उनका जगह कोई नहीं ले सकता। कुछ दिन बीत जाने के बाद गीता फिर से चुपके से अपने घर से बाहर निकलती है और जाते हुए सोनी और मोनी उसे देख लेती है। अरे बहन, ये देखो हमारी सौतेली माँ रात में कहीं बाहर जा रही है। चलो बहन, हम इसकी पीछा करते हैं, हम भी देखते हैं कि ये आधी रात में जाती है कहाँ। सोनी और मोनी छुप छुप कर गीता का पीछा करने लगती है। गीता उनके घर का बाहर पीपल का जो पेड़ था वहाँ जा रही थी। अरे बहन, माँ को पीपल के पेड़ के पास जाने की क्या आवश्यकता हो गई है। देखते हैं क्या करती है ये उधर जाकर। गीता पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती है। ये दृश्य देखकर सोनी और मोनी बहुत डर जाती है। अरे बहन, भाग जाओ यहाँ से, अगर ये चुड़ैल हमें देख लेगी तो मार ही डालेगी। ठीक कहा बहन तुमने, जल्दी यहाँ से भागो, नहीं तो ये हमें मार डालेगी। सोनी और मोनी दौड़ते हुए घर की तरफ भाग जाती है। बहन, अब तो सौतेली माँ से हमें और भी डर लगने लगी है।
कि वो चुड़ैल है। अब हमें सावधानी से रहना होगा। अगर ये बात पापा को बताए तो पापा विश्वास नहीं करेंगे कि हमारी माँ चुड़ैल है। सोनी और मोनी बहुत ही डर जाती है और वहाँ रोने लगती है। तभी अचानक उसकी अपनी माँ वहाँ पर प्रकट हो जाती है। माँ को देख सोनी और मोनी बहुत रोने लगती है। माँ हमें बचाओ, तुम छोड़कर हमें कहाँ चली गई थी? हमारी बात कोई नहीं सुनता, हमारी बात तो पापा भी टाल देते हैं। हाँ माँ, हमारी सौतेली माँ एक चुड़ैल है, उससे हमको खतरा है, हमें बचा लो माँ। तुम चिंता मत करो हमारी प्यारी बच्चियों, हम यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए ही आए हैं। पर कैसे माँ, कैसे आप हमारी मदद करेंगी? तुम्हारी सौतेली माँ में एक चुड़ैल का वास है, तुम चाहो तो उस चुड़ैल को मार सकती हो। फिर मीरा उस चुड़ैल को मारने का तरकीब सोनी और मोनी को बताती है। फिर एक रात जब गीता अपने कमरे में रात को सो रही होती है, तभी सोनी और मोनी मौका पाकर उसके कमरे में घुस जाती है और फिर अपनी सौतेली माँ को जोर जोर से मारने लगती है। और सौतेली माँ सो रही होती है, तब उसे पता नहीं चलता है और मारने लगती है। तभी सौतेली माँ को अचानक मृत्यु हो जाती है और वो दोनों बहनें खुशी से अपने माँ के पास फिर रहने लगती है।